नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो या आप एक बिजनेस लीडर हो या फिर आप जिंदगी के पहलुओं के बारे में जानने में दिलचस्पी हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए आपके अंदर एक नया नजरिया पैदा हो जाएगा। जिंदगी में जुनून का होना कितना जरूरी है। हम लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद काफी सुकून भरी होगी। कई लोग तो अपनी पूरी जिंदगी रिटायरमेंट के इंतजार में लगा देते हैं, लेकिन जिंदगी का ऐसा अप्रोच सही नहीं है। इन सबके साथ लोगों के अंदर फियर ऑफ फेलियर भी बहुत ज्यादा होता है। इस फियर में फेलियर के कारण ऐसा होता है कि उनके पास से कई बेहतरीन अवसर गुजर जाते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जिंदगी के सामने शेर की तरह चौड़ी छाती करके कैसे जीना है। सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उन्हें अपनी जॉब से बोरियत हो जाती है। कई बार तो लोग इतनी बुरी तरह से बर्नआउट हो जाते हैं कि वो अपनी जॉब ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसे स्थिति में फंसे हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने अंदर एक जुनून को पैदा करिए। लोग इन दो ऑप्शन का चुनाव अपनी अपनी सहूलियत से कर लेते हैं। देखा यह जाता है कि एवरेज लोग पहले ऑप्शन का चुनाव करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस रास्ते पर चलने से उन्हें अल्टीमेट गोल कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको अपने गोल से प्यार है तो फिर आप दूसरे ऑप्शन का चयन करिए। इसी के साथ अगर आप एडजस्ट हो गए हैं तो फिर खुद से कुछ सवाल करिए। सबसे पहला सवाल तो ये करिए कि कहीं आप सही रास्ते से भटक तो नहीं गए हैं। दूसरा सवाल करिए कि आपके लिए आपका लक्ष्य कितना जरूरी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी में जुनून लाने से सब कुछ बिगड़ सा जाता है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर आपको जीवन में बैलेंस बनाकर रखना है तो फिर आपको जुनूनी नहीं होना चाहिए। जिंदगी में जुनून का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में लक्ष्य और जुनून होगा तो आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। जुनून से ही शरीर में एनर्जी का बहाव होता है। मोटिवेट रहने के लिए अपने जुनून को हमेशा फ्रेश रखिए। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि आपका पैशन क्या है, लेकिन इतना मालूम होने बस से ये तय नहीं हो जाता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आपको जिंदगी में लक्ष्य हासिल करनी है तो फिर आपके सफर में लगातार तेजी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ सही और सटीक शुरुआत होने बस से सफलता नहीं मिल जाती है। सफलता तभी मिलेगी जब आपका सफर लगातार चलता ही रहेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए कि आपका जुनून आपके साथ ही चलता रहे। जब तक जुनून रहेगा तब तक आपका सफर भी चलता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत शानदार करियर होने का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार करियर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक गोल को पालें फिर उसके बाद काम ही छोड़ दें। बहुत शानदार करियर होने का मतलब ये होता है कि आपके पास गोल्स की पूरी सीरीज होनी चाहिए। अच्छा रहेगा कि आपके पास एक पूरी स्क्रिप्ट हो। फिल्मकार की तरह आप अपनी सुपरहिट जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के बाद क्या होने वाला है। अपनी जिंदगी का जितना शानदार आप क्लाइमैक्स लिखेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। क्लाइमैक्स का मतलब गोल्स और जुनून से है। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। एक आदमी था, उसके पास एक समय था कि सिर्फ डांस फैक्ट्री था। तभी उसका सपना बदल गया। उसे लगा कि इस फिगर को 100 तक लेकर जाना है। उसने अपने नए गोल्स की तरफ ध्यान किया। नतीजा यह हुआ कि आज उसके पास तकरीबन 200 तो फैक्ट्रियां हैं। इस किस्से से आपको सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी में लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा और जुनून से भरपूर होगा तो फिर सक्सेस की तरफ आपके पांव भी बढ़ेंगे। बड़ा सोचिए और प्रैक्टिकल भी रहिए। फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, इस बात का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। करोड़पति बिजनेसमैन को भी ये नहीं पता है कि उसके अगले प्रोजेक्ट का अंजाम क्या होने वाला है। फिर सवाल ये आता है कि आप कैसे एग्जैक्टली जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए, खुद को चैलेंज करते रहिए। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी का ट्रू पोटेंशियल निकलकर सामने आ सके। जितना प्रेजेंट में आप खुद को चैलेंज देने की कोशिश करते रहेंगे, आपका भविष्य भी उतना ही बेहतर होगा। इसकी कोई गारंटी तो नहीं ले सकता है, लेकिन भरोसा जरूर दिलवा सकता है। आप अपनी जिंदगी के बड़े फैसले आराम से सोचकर करिएगा। ऐसा ना करिएगा
कि शर्मा जी की नकल करते हुए नए बिजनेस की शुरुआत कर लिए। ऐसा भी ना करिएगा कि परिवार के प्रेशर के कारण शादी कर लिए। लाइफ का यही जादुई फार्मूला अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करिएगा। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसके ऊपर रिसर्च भरपूर करिएगा। जब तक टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट तैयार ना हो जाए तो उसे कभी लॉन्च मत कर दीजिएगा। इन सब के साथ अपने बिजनेस में तेजी के अहमियत को कभी मत भूलिएगा। याद रखिएगा कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, इसलिए कंपटीशन के दौर में फर्स्ट आने की कोशिश करिएगा। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे पहले लाने के लिए आपके अंदर जुनून का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल कंपनी को देखिए। उसके हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन फिर भी मार्केट में वो नंबर 1 है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले लोगों तक लेकर आती है। इसलिए ज्यादा परफेक्ट बनने के चक्कर में स्लो मत हो जाइएगा। डर को डराने की कला साइकोलॉजिकल रिसर्च में पता चला है कि इंसान के हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह डर ही होता है। आपको एक हुनर सीखना ही पड़ेगा। वो हुनर है कि डर को आखिर कैसे डराना है। याद रखिए कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप जवान हैं। अगर आप जवान हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत है? सीना चौड़ा करिए और डर के सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो जाइए। किसी भी बड़े काम की सक्सेस के लिए डर का होना जरूरी है, लेकिन वो डर की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। ये डर इतना होना चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाए। लेकिन अगर वो डर आपकी सफलता के बीच में मुश्किल पैदा कर रहा है तो फिर आपको जंगल के शेर का स्वभाव अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस के सफर में डर बार बार आपके सामने आ रहा है तो फिर आप समझ जाइए कि जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते जाइए गोल्स की तरफ। देखिए और सोचिए कि क्या ये डर काफी है सुस्त बैठकर काम बंद कर देने के लिए। अपने अवाब की तुलना अपने गोल्स के साथ करिए। फिर देखिए कि किसका कद ज्यादा बड़ा है। क्या आपका गोल बड़ा है? अगर आपका गोल बड़ा होगा तो फिर आपको डर के साथ खेलने में मजा आने लगेगा। डर जब भी लगे तो उसे अपने साथ बैठा लीजिए और कहिए, अभी मुझे और दूर जाना है। सफलता मेरा इंतजार कर रही है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि डर से कुछ साइकोलॉजिकल मदद भी मिलती है। अगर आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो फिर डर से भी दो हाथ करना ही पड़ेगा। डर से जल्दी से दोस्ती करिए और आगे बढ़ने के रास्ते को और अच्छे से मजबूत बनाइए। साल 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में आपने जरूर सुना होगा। शायद आपको याद भी हो। उस दौर में पूरी दुनिया डरी हुई थी। सभी अपने अपने घर में बैठ गए थे। शेयर मार्केट से लोग पैसे हटाने लगे थे। तभी एक इन्वेस्टर को लगा कि इस डर का फायदा उठाना चाहिए। ऐसे डर डर कर कब तक घर में बैठा रहूंगा, आज नहीं तो कल फिर से दुनिया उठकर खड़ी होगी। फिर उस इन्वेस्टर ने क्राइसिस का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया था। पैसों के इस्तेमाल की कला को सीखना बहुत जरूरी है। क्या आप सक्सेस को नापने का तरीका जानते हैं? कैसे आप जानते हैं कि आप सफल हो रहे हैं या फिर नहीं? सफलता को नापने का एकमात्र रास्ता ग्रोथ ही होती है। जितना आप ग्रो करेंगे उतना ही आप सफल माने जाएंगे। क्या आप आज के दिन कल से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं? अगर आप हर रोज ग्रोथ कर रहे हैं तभी आप सफलता की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि डर हानिकारक होता है तो उसे दूर कैसे भगाया जाए। इसका जवाब बहुत आसान है। डर हानिकारक कभी नहीं होता है। वो नुकसान तभी करेगा जब आप उसे करने दोगे। डर का सही इस्तेमाल जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन के बाद से आपको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसका साथी ही डर हो उसको कौन ही हरा सकता है। अगर आपको कोई हरा नहीं सकता है तो फिर विजेता तो आप ही हुए। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर कि पैसों का सही इस्तेमाल क्या होता है। अपने आप से सवाल करिए कि पैसों का सही इस्तेमाल क्या होता है। क्या पैसों को सेव करना ही उसका सही इस्तेमाल है? इसका जवाब है नहीं। सेविंग इज नॉट ऑलवेज गुड। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर पैसों का सही इस्तेमाल सेविंग नहीं है। अगर पैसा आपकी आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा है तो फिर वो पैसा आपके किसी भी काम का नहीं है। पैसा तभी आपके काम आ सकता है जब वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपनी कमाई का 30 से 40% अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो पैसा आप अपने बिजनेस के ऊपर लगाएंगे वही पैसा आगे जाकर आपकी मदद करेगा।
याद रखिए एक फार्मूला, पैसा उसी की मदद करता है जिसके पास उसको यूज करने का तरीका होता है। अगर आपको पैसे को यूज करना आता है तो फिर पैसा आपको रंक से राजा बना सकता है। जो आपको हेट करते हैं उनको अपने जुनून का हिस्सा बनाइए। बिजनेस कैसे काम करता है, जैसे जैसे आपके पास सक्सेस आती जाएगी आपके क्रिटिक्स भी बढ़ते जाएंगे, समीक्षक के साथ ही साथ आपके विरोधी भी बढ़ेंगे। इसके लिए आपको समझना चाहिए कि बिजनेस ऐसे ही काम करता है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज के समय में हेट करने वालों का जन्म भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि उनका सामना कैसे करना है। इसके पीछे का जवाब ये है कि उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आपके ऊपर ध्यान दिया। अगर लोगों का ध्यान आपके ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप सफल हो रहे हैं। इसके पहले वाले मैंने बताया था कि सफल होने का मतलब होता है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इस बात को याद कर लीजिए कि जितने ज्यादा लोग आपको हेट करेंगे उतने ही ज्यादा आप सफल होंगे। इसको एक अलग पहलू से ऐसे देखा जा सकता है कि जैसे जैसे लोग आपकी समीक्षा करने की शुरुआत कर देंगे, इसका मतलब आपने अपनी जिंदगी में कुछ तो बड़ा कर दिया है। आज का दौर कितना व्यस्त है। आज के समय लोगों के पास खाना खाने तक का समय नहीं रहता है। ऐसे में अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका काम कहीं ना कहीं उसे प्रभावित भी कर रहा। इसलिए अपने काम को करते समय कभी भी ये मत सोचिएगा कि लोग आपको सोशल मीडिया में ट्रोल करने लगेंगे। अगर लोग ट्रोल नहीं करते हैं तब आपको सोचना चाहिए कि आखिर क्या कमी रह गई कि लोगों ने अपना समय मेरे काम को नहीं दिया। इसलिए अब से आपको हर नेगेटिव चीज को अपने सीने में लेना है। पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव को हल्के फुल्के अंदाज में मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। अपने आसपास बेस्ट क्रिएटिव टीम का निर्माण करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी बिजनेस को सक्सेस की तरफ क्या लेकर जाता है, मीठा स्वभाव या फिर तेजदार तकनीक? इसका जवाब है कि आपके पास तेजदार तकनीक होनी चाहिए। अगर आप खुद क्रिएटिव हैं तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो फिर अपने आसपास बेस्ट क्रिएटिव लोगों की टीम को रखिए। जितनी बेहतर आपकी टीम होगी उतना ही बेस्ट आपका बिजनेस होगा। क्या बिना सेना के और हथियार के किसी भी जंग को जीता जा सकता है? नहीं। अगर आपके पास सेना ही नहीं है तो फिर आपको जंग में विजय कैसे मिलेगी? जंग हो या बिजनेस या फिर हो, कोई भी खेल जीत तब तक नहीं हो सकती है जब तक आपके पास शानदार टीम ना हो। अगर आपको अच्छे लोगों को हायर करने में थोड़ा पैसे ज्यादा भी देने पड़ते हैं तो भी पीछे मत हटिएगा। सबसे पहली तकनीक आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मार्केट की बेस्ट सैलरी ऑफर करिए। इससे फायदा ये होगा कि उस इंडस्ट्री के बेस्ट लोग आपके पास आएंगे। कई लोग तो दूसरी कंपनियां छोड़कर भी आपके पास आएंगे। अब फैसला आपको करना है कि घोड़ों के साथ रेस में जाएंगे या फिर गधों के साथ। एक बार जब आपके पास अच्छी टीम तैयार हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस टीम का ख्याल भी रखें। आपके पास ये हुनर होना चाहिए कि अपनी टीम को कंफर्टेबल माहौल दे। कहा गया है कि बेस्ट क्रिएटिविटी तभी निकलती है जब काम करने वाली जगह में सुकून के साथ पेशन भी हो। इसीलिए वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि अपने अंदर जुनून को कभी भी खत्म होने मत दीजिएगा। जब आपकी टीम को आपके अंदर का जुनून दिखेगा तो वो भी काम को पूरी शिद्दत से करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर एनर्जी बनी रहनी चाहिए तो फिर उनको आपके अंदर भी बहुत ज्यादा एनर्जी दिखनी चाहिए। जितना प्यार और शिद्दत आप अपने काम को दिखाएंगे आपकी टीम भी ठीक वैसा ही काम करके दिखाएगी। बड़ा सोचिए, ताकतवर टीम बनाइए, डर से दोस्ती करिए, खुद को चैलेंज करते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए। शानदार होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास ग्रोथ होनी चाहिए। आपको ग्रोथ की कद्र करते आना ही चाहिए। अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए हमेशा लक्ष्य बड़ा रखिए। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी सफलता होगी। अब आपको क्या करना है? टास्क के ऊपर समय लगाने से बेहतर है कि खुद के जुनून के ऊपर समय लगाइए। आज भी समय है कि खुद के जुनून को पहचान लीजिए। जितनी जल्दी आप ये कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता का रास्ता भी मिल जाएगा।